सूर्य की दहाड़, चुप रहना मुश्किल। क्या अब अपनी बात को खुलकर के आप रख पाएंगे? सूर्य देव का उच्च राशि में गोचर कुंभ राशि वालों के जीवन में एक बड़े बदलाव की दस्तक लेकर के आया है। साढ़े साथी के अंतिम चरण में सूर्य देव का उच्च राशि में होकर के नवम भाव को देखना ये संकेत करता है कि अब आपके जीवन से धीरे धीरे रुकावटें दूर हो रही हैं। अगर उलझने थी तो वो धीरे धीरे अब आपसे विदा ले रही हैं। मित्रों, सूर्य देव का थर्ड हाउस में गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान भी रखना है। तो वो क्या चीजें होंगी उनके बारे में भी बात करेंगे और सूर्य देव का क्या संकेत है इसके बारे में भी बात करते हैं। सूर्य देव पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान के कारक हैं। थर्ड हाउस में सूर्य देव का रहना क्या मतलब हुआ इसका? ये है कि अब अपनी बातों को आप खुलकर के रख पाएंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। यदि पहले आपको ऐसा लगता था कि आप अपनी बातों को खुलकर के नहीं रख पाते थे, आपको अगर ऐसा लगता था कि यार कहीं मेरी बात का कोई मजाक ना उड़ा दे, अगर आपको ऐसा लगता था कि यार मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, और इस चक्कर में आप अपनी बात ही नहीं रख पाते थे, आप चुप रह जाते थे, मेरे मित्रों वो समय अब नहीं रहा। 15 अप्रैल से 15 मई का जो समय है कुंभ राशि वालों के जीवन में आत्मविश्वास की एक नई लहर लेकर के आया है। ये वह समय है जब अपनी सिर्फ बातों को ही नहीं वरन अपने टैलेंट को भी आप पटल पर उतार पा रहे हैं, और जो आपके अंदर एबिलिटी है उसको आप बड़े अच्छे से लोगों के सामने प्रदर्शित कर पा रहे हैं। ये समय वो नहीं है कि आपको ये लगता है, अगर ऐसा लगता था कि यार मेरी बात यार सुनकर के अनसुना ना कर दे, यार कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। नहीं मेरे मित्रों, यहाँ पर आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, क्योंकि सूर्य जब भी उच्च के होते हैं तो मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। ये वो समय है जब निर्णय लेने में अगर आप झिझकते थे तो वो झिझक आपकी दूर हो रही है। अगर उसमें कुछ रुकावट थी तो वो रुकावट दूर हो रही है। दूसरों के सामने खुद को साबित करने की एक अदम्य क्षमता इस वक्त आपको खुद के अंदर महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपका रुकने का मन नहीं करेगा। सूर्यदेव लगातार चलते रहते हैं। सूर्यदेव के जो 7 घोड़े होते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वो लगातार दौड़ते रहते हैं, और उसी के कारण रात और दिन भी होती है। तो अब आपका भी मन करेगा कि काम करें, अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, कि 7.5 के दौरान आपने बहुत सारे रंगों को महसूस किया होगा। देखिए, अब दूसरी बात है, सूर्यदेव आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे लेकिन उसमें गति महसूस नहीं आ रही थी। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कुंभ राशि के, क्या आप भी उनमें शामिल हैं, कि जिनकी 2021-22 में कहीं जॉब को लेकर के बड़ी दिक्कत से हुई होगी, या फिर बिजनेस में एकदम से उन्होंने उतार चढ़ाव काफी महसूस किया होगा, और उसके बाद में काम चल तो रहा है, लेकिन यार एक जो तेजी होनी चाहिए, जो एक उन्नति होनी चाहिए, क्या वो थी? अगर आपके साथ भी आप ऐसा महसूस कर रहे थे, ये जो समय है 1 महीने का मेरे मित्रों, ये बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, शुभ संकेतों भरा कहा जा सकता है, क्योंकि जो लंबे समय से आपके काम अटके हुए थे, अब वो काम उनमें धीरे धीरे गति आपको महसूस हो रही है। मेहनत का असर आपको दिख रहा है। जो मेहनत आपने की है, जिसको आप सोच रहे थे कि यार शायद ये मेहनत बेकार चली गई, तो अगर ऐसा आपकी सोच थी, अगर ऐसी थिंकिंग थी, अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा लग रहा था, तो वो अब धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो रहा है। शनिदेव का 7.5 का अंतिम चरण मेरे मित्रों, ये 2027 में जून तक है, लेकिन 7.5 में भी एक समय ऐसा आता है जब शनिदेव आपको बहुत चीजें पॉजिटिव वे में देते हैं। अभी शनिदेव आपके 2nd हाउस में है, अपनी ही राशि में है, लेकिन राहु का कुंभ राशि में होना और शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना ये संकेत देता है, और सूर्य देव का उच्च राशि में होना, कि आपके अंदर इस वक्त जो आइडियाज आएंगे, आपके जो विचार होंगे, आपकी जो क्षमताएं होंगी, वो सबसे अलग होंगी।
भीड़ में खुद को अकेला साबित करने की क्षमता इस वक्त आपके अंदर आ रही है। यदि पहले से ही है तो वो और बढ़ रही है। मतलब आपका व्यक्तित्व, आपकी नेतृत्व क्षमता बहुत ज्यादा इस वक्त अपना इंपैक्ट डाल सकती है। कामों में निरंतरता आ रही है। अब जो कोशिशें आप कर रहे हैं वो कामयाब होने की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे यार कोशिशें बेकार हो रही है, नहीं, उस समय इस वक्त तो कम से कम नहीं है। अभी चूंकि शुक्रदेव भी अपने ही घर में चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो ये आप, यदि आपके पास भूमि भवन वाहन लेने का सपना था तो वो भी आपका इस दौरान साकार हो सकता है। सूर्यदेव उच्च के नवम भाव को देख रहे हैं, सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है। ऐसे में रिश्तों की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। सप्तम भाव आपका पार्टनर का भाव है, आपके दाम्पत्य जीवन का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है सप्तम भाव। अब यहां पर क्या होगा, सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, थर्ड हाउस में जाकर के बैठे हैं, तो संबंधों में खुलापन आएगा। खुलापन इन द मीन्स ऑफ अपनी बातों को खुलकर के आप अपने पार्टनर के सामने रख पाएंगे। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी अपनी बातों को आपके सामने खुलकर के रखेगा। कुछ किसी तरह की उलझने थी, किसी तरह का कंफ्यूजन था, वो दूर हो रहा है। रिश्तों में कहीं कुछ आपको कड़वाहट सी अगर महसूस हो रही थी तो वो कड़वाहट दूर हो रही है। सप्तम भाव के स्वामी इस वक्त मजबूत स्थिति में है, नवम भाव से संबंध बना रहे हैं। तो जो बातें मन में है, जो बातें आप बहुत दिनों से कहना चाह रहे थे, वो अपने लव पार्टनर को कह सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को कह सकते हैं। गलतफहमियां धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अगर थी तो वो दूर होने का यह शुभ समय है मेरे मित्रों। ये वो मौका है जब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ स्वार्थवश जुड़ा हुआ है। देखिए, आपने अपनी जिंदगी में महसूस किया होगा, अपनी जिंदगी में नहीं तो आपके यार दोस्त, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, जहां आपने महसूस किया हो कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ के कारण किसी से जुड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं परिस्थितियां कुछ भी हो आपका या फिर आपके साथी का साथ देते हैं। तो ये वो समय है जो आपको इस चीज को रियलाइज करा सकता है, महसूस करा सकता है कि वास्तव में कौन आपका सच्चा साथी है। बिजनेस आपका पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ अगर कोई मतभेद आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थे तो वो मतभेद धीरे धीरे करके वो दूर हो रहे हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में मजबूती आ रही है, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। कि वो समय है, यदि आप कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करते हैं, कुछ रियल एस्टेट का कार्य करते हैं, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में आ सकती है। भूमि भवन वाहन, हमने कहा आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इनको खरीदेंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जा रही थी कि जो पैसा आपने उन चीजों को खरीदने के लिए रखा हुआ था वो किसी और चीज में खर्च हुए जा रहा था। तो इस वक्त का जो समय है वो समय आपके लिए संकेत शुभत्व के दे रहा है। भूमि भवन वाहन इस वक्त आप खरीद सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे भाग्य का सपोर्ट। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या भाग्य का सपोर्ट हमें मिलेगा। अब चूंकि शनि की राशि है, अब शनि की राशि में सूर्य देव कुछ अच्छा करेंगे। अब शनि और सूर्य में शत्रुता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, लेकिन मेरे मित्रों सूर्य राजा है और राजा के लिए सारी प्रजा एक समान होती है। और सूर्य देव जब तुला राशि को देख रहे हैं, यानी कि अपनी नीच राशि को, लेकिन उच्च के सूर्य, तो धीरे धीरे से आपको भाग्य का सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ महसूस होगा। देखिए, आपको एक बात बताते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्या ये महसूस किया, हमें बताइएगा। क्या होता है मेरे मित्रों, कुंभ राशि पर लगभग 7 साल के करीब हो गए हैं, 6.5 साल, इस 7.5 का एक दौर चल रहा है। प्रत्येक राशि पर 7.5 आती है। अब जब 7.5 आती है वैदिक ज्योतिष के अनुसार, तो ऐसे में हमारी कई तरह की परीक्षाएं होती हैं। वो परीक्षाएं हमारे व्यक्तित्व को लेकर के हो सकती हैं, हमारे करियर को लेकर के हो सकती है, हमारे खर्चों को लेकर के हो सकती है, हमारे धन, हमारे परिवार को लेकर के हो सकती है। लेकिन आप इस चीज का आप हमें बताना मेरे मित्रों, शनिदेव की 7.5 के दौरान हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की परिस्थितियां महसूस की हो कि उनके जीवन में संघर्ष आए हो, परीक्षाएं आई हो, कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हो कि उन्होंने सोचा हो कि यार ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, और शायद उनको कोई सलाह देने वाला भी, सही सलाह देने वाला ना मिला हो।
लेकिन उसके बावजूद आपने एक चीज देखी होगी कि हर परीक्षा के बाद आप निखरे हैं, हर परीक्षा के बाद आपका अनुभव बढ़ा है, हर उलझन के बाद आपको एक सटीक समाधान भी मिला है। भले ही उसमें देर हुई, भले ही आपका संघर्ष उसमें बड़ा हो, भले ही आपको मेहनत उसमें ज्यादा करनी पड़ी। तो शनिदेव जब परीक्षा लेते हैं तो वो आपको परेशान करने के लिए नहीं लेते, वो परीक्षा होती है आपको मजबूत बनाने के लिए। सोने को कुंदन बनाना हो तो क्या किया जाता है? तपाया जाता है, तभी तो वो कुंदन बनता है। तो ऐसे ही शनिदेव सभी राशियों को समय समय पर उनकी परीक्षा लेकर के उनको कुंदन बनाने का कार्य करते हैं, उनके जीवन में एक्सपीरियंस उन्हें दिलाने का काम करते हैं, उनको सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया कि इस 7.5 के दौरान आपके अंदर एक अलग कला का जन्म हुआ, आपने खुद को पहले से बेहतर समझा, रिश्तों की समझ और परख आप में और ज्यादा मजबूत हुई। आपने खुद को ही नहीं वरन सबको समझने में एक अलग अनुभूति महसूस की। तो जब शनिदेव ने इतनी सारी चीजें आपको महसूस कराई हैं, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो अंतिम चरण होता है उसका जो लास्ट के 10-11 महीने 12 महीने होते हैं मेरे मित्रों, वहां पर शनिदेव आपको उस परीक्षा का पुरस्कार भी देते हैं। ये भी आपने सुना होगा। तो सूर्यदेव जब गोचर में उच्च में हो जाए और ऐसे में यदि राहु भी लग्न में आ जाए तो वो व्यक्ति ने जो संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, वो निखर कर के सामने आती है। तभी हमने लिखा कि अब रुकावटें हटती हुई दिख रही है, यानी कि अब आपके वो अनुभव, आपकी वो मेहनत, आपकी वो कोशिशें जो आपने इस दौरान की है, उसके परिणाम को प्राप्त करने का समय है। हाँ, शनिदेव की चाल धीरी है तो वो रिजल्ट आपको धीमे धीमे महसूस होंगे, लेकिन ना मिले ऐसा कोई संकेत नहीं होता। कि शनिदेव को न्याय का अधिपति कहा गया है, न्याय के देवता कहा गया है। तो मेरे मित्रों, यहाँ पर सूर्य देव का मेष राशि में उच्च का होना इस शनिदेव के पॉजिटिविटी को भी दिखाता है, राहु की पॉजिटिविटी को भी दर्शाता है। और चूंकि सूर्यदेव आपके भाग्य भाव से संबंध बना रहे हैं तो सही समय पर सही अवसर इस गोचर काल के दौरान कुंभ राशि के जातकों को मिल रहा है। किसी वरिष्ठ का, किसी गुरु समान व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। गुरु की तलाश में आप थे, सदगुरु की तलाश में थे, वो तलाश इस वक्त आपकी पूर्ण हो सकती है। कर्म के साथ भाग्य जुड़ता हुआ आपको महसूस हो सकता है, लेकिन फिर कहेंगे भाग्य के भरोसे नहीं बैठना। अभी आपको वो बातें बतानी बाकी है जहां आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, लेकिन फिर कहेंगे कर्म के बल पर भाग्य का निर्माण करना है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना। क्योंकि सूर्यदेव की गति को देखिए, लगातार वो दौड़ते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। सूर्यदेव यही कह रहे हैं, अपने कर्म को करते रहिए। अब बात करते हैं करियर की। काम करने की इच्छा पहले से ज्यादा बहुत बढ़ रही है, नई जिम्मेदारियां लेने का आपका मन करेगा, खुद को साबित करने की चाह आपके अंदर मजबूत हो रही है। अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, ये चाह आपके अंदर आ रही है। प्रमोशन आपको मिल सकता है, करियर में आपकी वृद्धि हो सकती है, बिजनेस में ग्रोथ के संकेत है, बिजनेस की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ सकती है, बोलने का आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोगों पर प्रभाव डालने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी बातों का दूसरे लोगों पर प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा। अपनी बात को अच्छे तरीके से कहने का ढंग और उसको सभी लोग मान लें, इस तरह की प्रेरणा आपके अंदर आएगी। अब आप अपनी बात अगर अहंकार से मनवाना चाहें तो कोई नहीं मानेगा। कौन सी बात मानी जाएगी? जिसमें सबका भला हो, उसमें आप केंद्र में नहीं होने चाहिए, बल्कि आपका परिवार, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो यदि समूह है, उस समूह के बारे में। होता है ना, ऑफिस में 10-12 लोग हैं तो उन सब के बारे में आपको अच्छा सोचना है। और जब आप कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें सबका भला है तो आपकी बात कोई नहीं टालेगा। यही नेतृत्व क्षमता सूर्यदेव इस वक्त आपको प्रदान कर रहे हैं। अब समझिए मेरे मित्रों, कहां पर सावधानी इस गोचर काल के दौरान जरूरी हो सकती है। देखिए, जब बोलने की शक्ति बढ़ती है ना, तो कई चीजें हमसे बाई चांस हो जाती है। मानवीयता है, मानवीय गुण है, क्या बिना सोचे कुछ बोल देना, ऐसा नहीं करना। जो भी बोलो सोच समझ करके बोलो और कठोर शब्दों का प्रयोग ना करो। रिश्तों में तनाव, देखिए जब आदमी की आत्मविश्वास बढ़ता है और आदमी सच्चा होता है तो वो सच बोल देता है।
लेकिन मेरे मित्रों, सच को भी सही तरीके से बोलिए, कटु शब्दों में मत बोलिए, मृदुता रखिए, क्योंकि हमें रिश्तों को मजबूत बनाना है, हमें कमजोर नहीं करना। इसलिए बोलने का ढंग इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावी होने वाला है, यही आपको सबसे ज्यादा सुधारना है। दूसरी बात, सूर्य की ऊर्जा कभी कभी अहंकार को बढ़ा सकती है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, या फिर दूसरों की बातें न सुनने की आदत, इस तरह की कुछ फीलिंग आपको महसूस हो सकती है। तो ऐसा करने से आपको बचना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना, बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाना, क्योंकि मेरे मित्रों, जब भी हम बिना सोचे समझे कोई कदम उठाते हैं तो हो सकता है हमें बाद में उसका पछतावा हो, तो हम ऐसा होने ही क्यों दें। हर कदम को सोच समझ करके ही आपको आगे बढ़ाना है। जीवन साथी या साझेदार दोनों से बहुत अच्छी भाषा में बात करें, मृदु शब्दों का प्रयोग करें, शांत रह करके बात करना बहुत जरूरी है। भाग्य पर ज्यादा भरोसा ना करें, अपने कर्म के बल पर भाग्य को बनाने का प्रयास करें। क्या करें? तो मेरे मित्रों, बोलने से पहले सोचें, अहंकार की जगह संतुलन को रखें, हर निर्णय में धैर्य बनाए रखें, संबंधों में सम्मान बनाए रखें और प्रयास लगातार करते रहें। यह समय कुंभ राशि के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है, यह समय प्रयासों को गति देने वाला है, यह समय संबंधों में मजबूती लाने वाला है और भाग्य को सक्रिय करने वाला है। लेकिन एक छोटी सी चूक, जैसे कि आपके कटु शब्द, अहंकार या जल्दबाजी, ये आपकी पॉजिटिविटी को कम कर सकती है। तो इसलिए हमें इन चीजों से बचना है। अब बात करते हैं उस सरल ज्योतिषीय वैदिक उपाय की, जो सूर्य देव की कृपा को, पॉजिटिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो यदि शादीशुदा है तो अपनी पत्नी के साथ दोनों जाकर के सूर्य देव को अर्घ दीजिए रोजाना, और रविवार के दिन जरूरतमंदों को थोड़े से गेहूं दान कीजिए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत हुई, अपनी राय हमें बताइएगा। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।